Discuss the sex difference in the social factor that cause the parties in health. This is our question number 9. आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। मैं आपको बता दूं हमारा ये सीरीज चल रहा है बीपीसीजी 176 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, जो कि हमारे 2024 दिसंबर में इग्नू का एग्जाम होने वाला है, उसका प्रिपरेशन चल रहा है। तो अगर आप दिस ईयर 2024 दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नेक्स्ट जून या दिसंबर में भी देंगे साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, अगर आपका सब्जेक्ट बीपीसीजी 176 है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ इस पूरे सीरीज और लेक्चर में, ये आपको आने वाले 3-4 साल तक बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता तब तक आपके लिए ये वर्थ इट है, क्योंकि हम लोग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने इससे पहले कवर किए हैं, से काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ जेंडर और फिर बहुत सारे डिटेल्स में। तो आज हम लोग हमारा एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सेक्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्कस द सेक्स डिफरेंस इन अ सोशल फैक्टर दैट कॉज दी पार्टीज इन हेल्थ। यानी सवाल ये पूछा गया है कि सेक्स डिफरेंस को, यानी जेंडर डिफरेंस को, अब देखिए यहाँ पर सेक्स डिफरेंस बताया गया है, जेंडर डिफरेंट नहीं बताया गया, बिकॉज साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में जेंडर का मतलब डिफरेंट होता है। तो बताया गया कि सेक्स डिफरेंस को बताइए सोशल फैक्टर में कि हेल्थ प्रॉब्लम कैसा होता है। यानी मेल और फीमेल डिफरेंट सेक्स है दोनों, उनको सोशल फैक्टर्स के बेसिस पर क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, उसको देख, ये सवाल पूछा गया है, तो उसको समझते हैं। सेक्स डिफरेंस इन सोशल फैक्टर कॉज हेल्थ डिपार्टीज। Men and women often face different social factors that affect their health, leading to departures in how healthy they are and the type of illness they experience. Here are some of the key social factors. यानी मेन और वुमेन दोनों ही सोशल डिफरेंस के वजह से हेल्थ इशू फेस करते हैं, यानी दोनों को ही हेल्थ प्रॉब्लम होता है, हेल्थ इशू होता है। उस पे ये भी देखा जाता है कि कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम उनको हो रहा है, कौन सा चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं। तो सिचुएशंस क्या है जिसमें मेन और वुमेन को सोशल फैक्टर्स के हिसाब से हेल्थ प्रॉब्लम होता है, वो की पॉइंट समझना पड़ेगा, वो समझते हैं। एक्सेस हेल्थ केयर, सबसे पहला की पॉइंट है एक्सेस हेल्थ केयर। दूसरा है जेंडर रोल एंड ऑक्यूपेशन। तीसरा रोल है सोशल सपोर्ट एंड मेंटल हेल्थ। चौथा है डाइट एंड लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन। एंड 5 है स्ट्रेस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। यानी ये 5 की पॉइंट है। अब ये 5 ही सिर्फ नहीं है, आप चाहे तो इसमें और की पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जब ये 5 की पॉइंट आप समझ लेंगे तो यू आर एबल टू ऐड 6, 7, 8, 9 की पॉइंट। बस यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, आसपास के आपको लाइफस्टाइल में बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सेस हेल्थ केयर। वुमेन समटाइम हैव अ लेस एक्सेस टू हेल्थ केयर ड्यू टू इकोनॉमिक बैरियर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और कल्चर एक्सपेक्टेशन। बहुत टाइम ऐसा होता है कि वुमेन्स का हेल्थ केयर एक्सेस कम होता है, यानी वुमेन्स का हेल्थ के ऊपर ध्यान कम दिया जाता है। हालांकि ये अभी उतना कॉमन नहीं है, लेकिन गांव वगैरह में आज भी ये उतना नहीं है। यानी मेंस क्योंकि पूरे घर को लीड करते हैं, तो उनको ज़्यादा, एक तरफ से अगर कुछ हेल्थ में इश्यू होता है तो उनको ज़्यादा देखा जाता है, प्रायोरिटी दिया जाता है कंपेयर टू वुमेन। इस वजह से वुमेन का हेल्थ केयर में दिक्कत होता है सोशल फैक्टर की वजह से। और ये यहाँ पर नहीं है, यानी हमारे शहरों में बहुत कम है। हालांकि कुछ नैरो माइंडेड लोग ऐसा है, आई डोंट नो, बट अभी मेरे नज़र में तो ऐसा नहीं है। अभी किसी का भी हेल्थ इश्यू होता है तो वो उस पे दिखाया जाता है, बट स्टिल दिस इज एग्जिस्ट, द पॉइंट इज दिस इज एग्जिस्ट। Example, in some places, families prioritize healthcare for male members, मीनिंग वुमेन में डिले मेडिकल ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन्स को ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन प्रायोरिटी पहले मेन को दिया जाता है। यानी बहुत से ऐसे कल्चर है जहाँ पर मेन वुमेन अगर दोनों का ही तबीयत खराब है, दोनों को ही कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले मेंस को ट्रीट किया जाता है फिर वुमेन्स को। तो इससे कहीं ना कहीं वुमेन्स का हेल्थ केयर में इफेक्ट पड़ रहा है सोशल फैक्टर की वजह से, राइट। तो ये पहला हो गया एक्सेस टू हेल्थ केयर। दूसरा हो गया जेंडर रोल एंड ऑक्यूपेशन। men often works men often work in jobs that are physically risky, like construction or heavy industry, leading to more injury or exposed to harm substance। यानी जहाँ तक बात है लड़कों में, तो जो मर्द होते हैं वो ज़्यादातर आउटसाइड जॉब करते हैं और फिजिकल जॉब करते हैं, और फिजिकल जॉब में उनका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन का काम हो गया या कोई मजदूरी का काम हो गया, बहुत से जो लोग करते हैं, तो ये ज़्यादातर मेंस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसी वजह से अगर आप गूगल स्टैटिस्टिक उठा के देखिए ना, गूगल स्टैटिस्टिक में ये बात क्लियर है कि दुनिया में हर साल मर्द ज़्यादा मरते हैं, औरत कम। और उसका रीज़न है कि बाहर जो काम करते हैं ना, यानी जो लड़के बाहर काम करते हैं, यानी इस पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा
मेंस डाई होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि कितने लोग स्मोक करते हुए मर गए, कितने लोग ड्रिंक करते हुए, दैट इज डिफरेंट। बट इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि सबसे ज्यादा मेंस इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो बाहर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी ज्यादातर बाहर का काम वो करते हैं, रोड एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी ये एक सोशल फैक्टर है जो आपको फेस करना पड़ता है मेंस को। वुमेन में फेस हेल्थ रिस्क फ्रॉम अ लॉन्ग वर्क आवर कॉम्बाइनिंग टू केयर गिविंग ड्यूटी एट होम लीडिंग टू स्ट्रेस एंड एक्सॉर्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वुमेन्स को क्या है ये करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। जो वुमेन्स वर्किंग वुमेन्स है उनको ये फेस करना पड़ता है। जो जो नॉर्मल हाउस वाइफ है उनको ये फेस नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके लिए वो लोड नहीं रहता। लेकिन जो वर्किंग वुमेन है उनको ये फेस करना पड़ता है कि अपना जॉब, अपना वर्किंग आवर्स को देखो और फिर घर वाले को भी देखो। तो दिस लीड टू स्ट्रेस, यानी मेंटल तरीके से डिस्टर्ब होता है इससे, ठीक है। तो इस तरीके से वुमेन इफेक्ट होती है जेंडर रोल्स के वजह से, याद रखिए। अब जहाँ पर जेंडर रोल्स और ऑक्यूपेशन बताया गया है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेंस बाहर काम करते हैं क्योंकि जेंडर रोल बाय डिफॉल्ट मेंस ही बाहर काम करते हैं ना, कि वुमेन्स। तो इस वजह से फिजिकल रिस्क उनको है। और जो वुमेन बाहर काम कर भी रही है, घर तो उसको संभालना ही पड़ रहा है ना, इस वजह से उसको स्ट्रेस का इशू हो रहा है। सोशल सपोर्ट एंड मेंटल हेल्थ, वुमेन्स आर जनरली मोर socially connected, which can help their mental stress, but they may also experience stress from relationship issue। यानी वुमेन्स का जहाँ तक बात है तो नॉर्मली वो सोशली बहुत कनेक्टेड होती है, यानी सोशली वुमेन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती है, बात करती है। एक मतलब होता है ना कि लोगों से जब आप बात करते हैं, फ्रेंडशिप एंड ऑल, तो आपका थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम होता है, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा होता है। बट ऑल्सो एक्सपीरियंस स्ट्रेस फ्रॉम रिलेशन इशू, लेकिन कुछ वुमेन अपना रिलेशन इशू भी फेस करती है जिसके वजह से वो अलग से स्ट्रेस आता है। बट मेंस में हैव अ फ्यूअर क्लोज रिलेशनशिप विच कैन लीड टू आइसोलेशन एंड हायर रिस्क ऑफ मेंटल इशू एज दे आर ऑफ्टन लेस लाइकली टू सीक हेल्प। इस वजह से, क्योंकि अब मेन में क्या होता है ना, मेन ज़्यादातर जो है वो बहुत कम ऐसे होते हैं जो क्लोज रिलेशन में होते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब साथ कम्युनिटी ग्रुप्स एंड ऑल। ज़्यादातर मेन आइसोलेशन में रहते हैं, अपना प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते, किसी से हेल्प नहीं मांगते सीधा। तो इसके वजह से क्या होता है कि मेंटल हेल्थ में उनको हाई रिस्क होता है, यानी जो भी प्रॉब्लम्स है वो अपने अंदर रखते हैं, उसको शेयर नहीं करते, किसी से हेल्प नहीं मांगते, तो जाहिर सी बात है ओवर द टाइम वो पाइल अप होकर आपका मेंटल इशू बनाता है वो, ठीक है। इसके बाद तीसरा फैक्टर आता है डाइट एंड लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन। Men's and women's may be encouraged to follow different lifestyle habits. Men's may be more likely to engage in risky behavior like smoking and excessive drinking, which can harm health। यानी मेंस एंड वुमेन्स दोनों को ही ये बताया जाता है और रिकमेंडेड किया जाता है कि आप अच्छा लाइफस्टाइल हैबिट्स को एक्सेप्ट करें। लेकिन जहाँ तक बात है लड़कों का, तो लड़कों में ये ज़्यादा देखा गया है कि ज़्यादा वो डेंजरस बिहेवियर करते हैं, यानी डेंजरस चीज़ों में अटैच्ड होते हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और भी बहुत सारे जो है वो उसमें ज़्यादातर मेंस इन्वॉल्व होते हैं इन कम्पेयर टू वुमेन्स। तो इस पे उन लोगों का ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है, मेंटल यानी हेल्थ हेल्थ रिस्क। वुमेन्स माइट फेस सोशल प्रेशर टू मेंटेन अ सर्टेन अपीयरेंस अफेक्टिंग देयर डाइट विच कैन सम लीड टू डिसऑर्डर और पुअर न्यूट्रिशन। और वुमेन्स को जो भी प्रॉब्लम होता है वो घर का प्रॉब्लम होता है, घर के कामों की वजह से, या देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, उसके वजह से वो प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले सकती, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, घर का इशू हो सकता है, टाइम इशू, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो इन सब रीजन से मेन एंड वुमेन का डाइट और न्यूट्रिशन हैबिट्स खराब होता है, ठीक है। स्ट्रेस एंड लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस, वुमेन ऑफ्टन जिगल मल्टीपल रोल इंक्लूडिंग वर्क, चाइल्ड केयर एंड हाउस होल्ड ड्यूटी, क्रिएटिंग कॉन्स्टेंट स्ट्रेस दैट इम्पैक्ट हेल्थ ओवर टाइम। यानी वुमेन जो खास करके वर्किंग वुमेन है, जो काम करती है बाहर, उनके लिए मल्टीपल रोल्स हो जाता है कि घर भी संभालो, बच्चे को संभालो, और फिर अपना जॉब संभालो, सबको फुलफिल करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उनके ऊपर आ जाता है, यानी लॉन्ग टाइम तक आप तीनों काम को करते रहेंगे, एवरीवन नीड रेस्ट। तो इस बेसिस पे फीमेल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कंपेयर टू मेन, क्योंकि मेंस को सिर्फ बाहर देखना होता है, घर नहीं देखना होता, ठीक है। मेंस आर ऑफ्टन एक्सपेक्टेड टू बी द मेन अर्नर लीडिंग टू स्ट्रेस अराउंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन ऑल्सो इफेक्ट द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और जो मेंस होते हैं उनका पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, पूरा जो घर चलाने का और फाइनेंशियल जितना भी चीज़ होता है ना, वो उसके कंधे पर होता है। और कहीं ना कहीं ये फीमेल जानती है कि एक्चुअली में जो एक मतलब मेन बंदा है वो वही है। तो इस वजह से, और मेंस को भी ये पता होता है, तो इस वजह से फिजिकल और मेंटल दोनों किस्म का प्रेशर झेलना पड़ता है वर्क लाइफ बैलेंस में। तो इस पे 5 पॉइंट हमने क्या देखा और हमने क्या समझा। हमने ये समझा कि आसान शब्दों में अगर बोलूँ, तो हम लोगों ने ये समझा कि सोशल फैक्टर्स की वजह से मेल और फीमेल को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
तो हम लोगों ने ये देखा कि सोशल फैक्टर्स की वजह से मेल और फीमेल्स को बहुत सारा किस्म का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उनमें से एक है एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी वुमेन्स को प्रायोरिटी नहीं दिया जाता, हेल्थ केयर में मेंस को दिया जाता है, तो वहाँ पर वुमेन्स को सफ़र करना पड़ता है। जेंडर रोल एंड ऑक्यूपेशन, जेंडर रोल ऑक्यूपेशन में मेंस को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो उनका जो काम होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है, और जो वुमेन का काम होता है कभी-कभी वो स्ट्रेसफुल होता है, और ये उन वुमेन के लिए है जो काम और घर दोनों सँभाल रही है। तो यहाँ पर मेंस को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हेल्थ इफ़ेक्ट, यानी जेंडर रोल्स एंड ऑक्यूपेशंस में। सोशल सपोर्ट और मेंटल हेल्थ में वुमेन्स जो है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो नॉर्मली कनेक्ट होती है। मेंस को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो एकदम आइसोलेशन में रहते हैं कि सिर्फ काम करना, घर चलाना है ना, और स्ट्रेस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सोशल सपोर्ट मेंस को बहुत कम है। दूसरा, डाइट एंड लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशंस। तो डाइट और लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन में जो मेंस है वो खुद से ही अपना डाइट का धज्जिया उड़ा देते हैं, सिगरेट और ये सब पी के, जबकि वुमेन्स वो नहीं करती, बहुत कम, लो क्वांटिटी है। वुमेन्स को दूसरा चीज़ों से न्यूट्रिशन को ये करना पड़ता है, यानी उनका घर चलाना या फिर टाइमिंग इशू या फिर टेक केयर करने में उनका डाइट नहीं हो पाता, ठीक है। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन में मेंस का बिल्कुल भी ये नहीं होता, यानी वुमेन्स को यहाँ पर थोड़ा सा रिलीफ है, बट मेंस को तो वो तो खुद से ही किए हुए हैं अपना, ठीक है। स्ट्रेस एंड वर्क लाइफ बैलेंस, ये भी प्रॉब्लम देता है कि वुमेन्स को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देता है, जो वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए, और मेंस को भी ये प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स थे जो सोशल फैक्टर थे, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू सामने आता है, और ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, ठीक है। ये जो 5 मैंने पॉइंट बताए, इससे ज़्यादा पॉइंट भी आप समझ सकते हैं डेली लाइफ में जो फैमिलीज़ में आता है, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये 5 मैंने एक मेजर पॉइंट दिया, जिससे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है कि सेक्स डिफरेंस के वजह से सोशल फैक्टर में हेल्थ का क्या दिक्कत होता है। क्योंकि सेक्स डिफरेंस बोले इस वजह से मेल फीमेल दोनों ऐड किया। सोशल फैक्टर बोले इस वजह से यहाँ पर देखिए सब जगह सोशल फैक्टर हो रहा है। ऑक्यूपेशंस हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया, डाइट लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब। और हेल्थ के बारे में पूछा गया, तो इन सब सिनेरियो में हमने ये एनालाइज किया कि मेंस को क्या हेल्थ इफेक्ट होता है, वुमेन्स को क्या होता है। हमने देखा किसी किसी पोजीशन में मेंस को कम होता है, किसी किसी पोजीशन में मेंस को ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट होता है, किसी किसी पोजीशन में वुमेन्स को ज़्यादा हेल्थ इफेक्ट होता है, किसी किसी पोजीशन में वुमेन्स को कम हेल्थ इफेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल दोनों को ही हेल्थ इफेक्ट होता है, ठीक है। सोशल फैक्टर्स में अगर देखा जाए दोनों को ही प्रॉब्लम होता है। क्या क्या प्रॉब्लम किस किस सिचुएशन में हो सकता है वो सब हमने डिटेल डिस्कस किया। इन समरी, men and women face different social factor affecting their health. While men may be exposed to more physical risk and unhealthy behavior, women often experience stress from multiple roles and may face healthcare access barrier. These social factor contribute to a different healthy challenge for each gender. यानी इन जेंडर, नॉट इन जेंडर, इन जनरल कंक्लूजन, समरी ये है कि मेन और वुमेन दोनों को ही सोशल फैक्टर के बेसिस पर जेंडर सेक्स डिफरेंस के ऊपर हेल्थ इशू या फिर मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ इशू प्रॉब्लम होता है, फेस करना पड़ता है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, कुछ लोग किसी में फिट आएंगे, कुछ लोग किसी में फिट नहीं आएंगे, कुछ वुमेन किसी में फिट आएगी, कुछ वुमेन किसी में फिट आएगी नहीं। लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो मेन और वुमेन चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, दोनों को कहीं ना कहीं सोशल फैक्टर्स की वजह से हेल्थ इशू फेस करना पड़ता है। सो दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट क्या था, इशू, हेल्थ इशू इन सोशल फैक्टर। अब आप देखिए साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में कुछ भी मतलब ऐसा चीज डिस्कस नहीं होता जो आपको पता ही नहीं है, ये सब रियल लाइफ सिनेरियोज ही है, रियल लाइफ सिनेरियोज ही है। इसमें से बहुत से चीज तो जो मेरे वीडियो देख रहे होंगे वो अपने घर में भी शायद देखते होंगे ये इश्यूज फेस करते हुए, ठीक है। तो और शायद बहुत से लोग खुद भी ये फेस कर रहे होंगे, ठीक है। सो एज सिंपल एज दैट, बस आपको ये समझना जरूरी था। बाकी ये क्वेश्चन भी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आ सकता है। तो अगर आ सकता है तो हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। दूसरा बात ये है कि टॉपिक थोड़ा-सा यूनिक था यहाँ पर। यहाँ पर हेल्थ चैलेंज के ऊपर डिस्कशन था। अब से पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, उसमें हेल्थ इश्यू के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। यानी हेल्थ से रिलेटेड साइकोलॉजी ऑफ जेंडर में बात नहीं हुआ है। इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ ऐड किया कि हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ ऐड हो जाए, ताकि अगर क्वेश्चन बदल भी जाए ना, तो ये हेल्थ से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेगा, आप उसको बना के लिख सकते हैं। ओके, अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी इस साल इग्नू BPCG 176 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर के एग्जाम दे रहे हैं। एंड आई होप, आई विश
कि सभी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करे, एटलीस्ट पास हो जाए।